अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बेसिकली है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है और यूटिलिटी कंप्यूटिंग का क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग और यूटिलिटी कंप्यूटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर देखा जाए तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग ही बाद में बन गया था क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस था, जो जब यूटिलिटी कंप्यूटिंग, जब इसका नाम यूटिलिटी कंप्यूटिंग था तो तब इसे यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्यों कहते थे, और अगर अब इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग आप क्यों कहने लगे, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल्स पर और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो अगर हम बात करें ना यूटिलिटी कंप्यूटिंग की, जब शुरू शुरू में कंप्यूटर्स आए थे तो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो हमें रेंट पर हम ले सकें, ऐसा कुछ कर सकें। तो जस्ट जो कुछ लोग थे, चंद लोगों ने जिन्होंने बनाया था, तो वो तो अलग है हिस्ट्री है कंप्यूटर की, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन जब ये कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट हो गए इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन मैकरेथी। तो मैं लिख देता हूँ, जॉन ये साइंटिस्ट थे, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर हम एक सिस्टम बनाएं कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा सर्वर को जोड़ दें, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसके अंदर बड़े से बड़े स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह सारा कुछ एक एक्सटर्नल मतलब लार्ज होना चाहिए, एक बड़ा सिस्टम बना दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम अपने सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे और बिजनेस कमाएंगे। यानी कि उन्होंने बिजनेस कमाने के लिए एक उन्होंने नज़रिया दिया अपना कि इस तरीके से अगर हमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि शुरू में कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, तो हर बंदा या हर इंडिविजुअल बंदा उसे खरीद नहीं सकता था। तो इसलिए लोगों का उनका ये मानना था कि अगर इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दें हम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क परफॉर्म करेगी, और जो लोग हैं उनको जो पे नहीं कर सकते, जो जिनकी ज़रूरियात हैं लेकिन वो एक बड़ा सिस्टम नहीं ले सकते, तो वो क्या करेंगे, वो उन्हें यूटिलाइज करेंगे और हमें भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने ये अपना नज़रिया जो दिया था, इन्होंने 1961 में दिया था। उसके बाद इस पे वर्क स्टार्ट होने लग गया, काम स्टार्ट हो गया। तो हम बात करते हैं कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग था, उन्होंने जो नज़रिया दिया था वो क्या था, किस हवाले से था, उनका क्या कहना था। उन्होंने बताया कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होती है। उन्होंने कहा प्रोवाइड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू द यूज़र, कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसके अलावा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। कि सर्विसेज का मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर भी कुछ बनाएंगे जो लोग यूज़ करेंगे और उन्हें फ़ायदा होगा, और उसके अलावा हम उन्हें स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, जितनी देर के लिए यूज़ करेंगे, रेंट के तौर पर। ऐसी चीज़ें होती हैं कि रेंट के ऊपर देंगे, हम उन्हें यूज़ करेंगे जितने टाइम शेयरिंग होगा, ये जितनी देर हम यूज़ करेगा वो उस टाइम का वो जो है हमें पे कर देगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी यूटिलिटी कंप्यूटिंग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक यूजेज रेदर देन फ्लैट रेट, कि ये किस 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 तरह की चार्जेस होंगे यहाँ पे, कि क्या चार्जेस हम उनसे लेंगे। उन्होंने बताया कि जब हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया तो इसमें यह था कि हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। रिसोर्स से मतलब ये है कि वो आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर टास्क परफॉर्म, बड़े बड़े टास्क अगर आपने हाई लेवल के टास्क परफॉर्म करना है तो आप उधर वो टास्क अपने परफॉर्म कर सकेंगे। प्रोसेसर्स प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड तो करेंगे लेकिन उनके चार्जेस जो है वो कैसे लेंगे। ये नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का था ना कि आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, आप मंथली यूज़ कर रहे होते हैं, आप सालाना यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। इसका ये था
कि ये टाइम शेयरिंग था, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, मशीन नेटवर्क नहीं था, ना ही वर्चुअलाइजेशन का बड़ा कंसेप्ट था कोई। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ ये किया हुआ था कि टाइम शेयरिंग था कि एक महदूद वक्त के लिए आप यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है आपका हमारे साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म। जितने टाइम के लिए आप एक वक्त में यूज़ कर रहे हैं उस वक्त तक आप करेंगे, उसके बाद हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस हिसाब से ये था। तो इसलिए इनका वही हिसाब था कि स्पेसिफिक यूजेज का चार्जेस लेंगे, ना कि जो आपका जो उसका असल जो उसका पूरी पूरी रकम है, पूरी पूरी कॉस्ट है, कोई भी सर्विसेज यूज़ करें या कोई स्टोरेज यूज़ करें वो लेंगे। तो ये था थोड़ा सा इसका यूटिलिस्ट कंप्यूटिंग जो हमने डिस्कस किया। अब है तो यही सेम, ये भी ऑन डिमांड होते हैं, ऑन डिमांड कह लें या हम कह सकते हैं कि पे एज यूज़। तो जितना जितना यूज़ करेंगे उस हिसाब से हम पे करेंगे। लेकिन अब इसका डिफरेंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग से? क्लाउड कंप्यूटिंग से इसका डिफरेंस बहुत बड़ा कोई नहीं है। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ और इसका ये डिफरेंस था कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप को इवेल्युएट करती गई, अपने आप को इम्प्रूव करती गई। जैसे जैसे वो इम्प्रूव होती गई, जब उनकी सर्विसेज बढ़ गई, हाइब्रिड हो गई, तो उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया और क्लाउड कंप्यूटिंग रख दिया। तो हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग और यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग की, तो इसका जो पहला मैंने डिफरेंस आपको बता रहा हूँ वो है यूटिलिटी कंप्यूटिंग रेफर टू द एबिलिटी टू चार्ज द ऑफर्ड सर्विसेज एंड चार्ज कस्टमर फॉर एग्जैक्ट यूजेज। कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो है वो क्या करेगी, वो उन चीज़ों की जो फीस है वो आपसे लेगी जो आप जो सर्विसेज यूज़ करें। सर्विसेज से मुराद ये है कि जो आप उनके सपोर्टेड सॉफ्टवेयर या कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह कोई डाटा वगैरह को यूज़ कर रहे हैं वो, और जो रिसोर्सेज का एग्जैक्ट यूज़ कर रहे हैं आप, जितने भी रिसोर्सेज उनके यूज़ कर रहे हैं, वो स्टोरेज के हवाले से हो गया, प्रोसेसर्स के हवाले से हो गया, जो एज इट इज़ जितने भी आप रिसोर्सेज उनके यूज़ कर रहे हैं वो उनकी कास्ट जितने टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे उसी टाइम तक के लिए होगी। उसके अलावा आपका उनके साथ एग्रीमेंट कोई नहीं होगा, बस जस्ट आप उस टाइम तक कि आपकी कॉस्ट आप उसे पे करेंगे जब तक आप यूज़ करेंगे। और फ़ौरन जो है जैसे बिल टाइम, आपको इसकी सादा एग्जांपल तो जैसे हम बिजली का बिल होता है। अब बिजली का बिल जितना हम यूज़ करते हैं उतना पे करते हैं। बिजली का बिल का ये है कि ये हमारा इनके साथ कि हम मंथली पे कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये भी वैसे का सेम है एज इट इज़। बिलिंग जो है इनकी वो सेम होती है, जितना यूज़ करते हैं, जितने टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं उतनी टाइम का हम पे करते हैं। लेकिन इसका ये है कि इसका एक माहाना हिसाब किताब होता है, लेकिन उसका टाइम बेस पे होता है कि जितने टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं उतना पे करते हैं। लेकिन फ़र्क कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। इस जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, बिजली को यूज़ करते हैं, वो भी सेम है। तो उसके बाद उसमें इसमें यह था कि इसकी सर्विसेज और रिसोर्सेज जितने टाइम के लिए यूज़ करेंगे उस एग्जैक्ट जितने टाइम के लिए यूज़ किए उतने चार्जेस उस टाइम तक होंगे। इसका क्या था, इट आल्सो टेक सेम स्ट्रेटजी इसकी भी एज इट इज है, इसका भी यही सेम तरीका कार है, ऑन डिमांड ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इसमें डिफरेंस बड़ा नहीं है। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, बट इट माइट बी चीपर। ये इसके मुकाबले में ये सस्ता है। ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, उन्होंने कोशिश की कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें और चार्जेस जो हैं वो कम से कम हो जाएं। चार्जेस कम नहीं होते अब बेसिकली उनके। क्या होता है जब सर्विसेज ज़्यादा हो गई, कस्टमर बढ़ गए, तो वो जैसे आप हमें डिस्काउंट्स लोग दे देते हैं कि अगर आप ये इतनी चीज़ें खरीदोगे तो आप इतना डिस्काउंट होगा। उन्हें भी फ़ायदा पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2 चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो डिस्काउंट नहीं दे रहे। अगर आप वहीं पे आप 5 चीज़ें खरीद रहे हैं तो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जितना डिस्काउंट देंगे वहाँ से कम करेंगे, कुल मिला के पाँचों का जब हिसाब बराबर वो करेंगे तो उनके जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल हो जाएगा। उनकी आइटम ज़्यादा बिक गए, आपको भी इस चीज़ का प्रॉफिट होगा कि आपको थोड़ी सी उन्होंने उसकी जो प्राइस थी वो लेस कर दी, आपको भी बेनिफिट हो जाता है, उनको भी बेनिफिट हो जाता है। इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग ने जब इम्प्रूव किया खुद को, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग बनी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है उनका तरीकाकार चेंज कर दिया। क्या किया, क्लाउड बेस ऐप कैन अप एंड रनिंग इन वीक्स और डेज। यहाँ पे क्या था कि वहीं उस टाइम तक यूज होती थी जब तक आपका काम होता था, उसके बाद खत्म। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग में गए तो इसके ऊपर आप क्लाउड कंप्यूटिंग वाला ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, जहाँ पे आप एप्लीकेशन बना भी सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आप अपनी मर्जी की एप्लीकेशन रन कर रहे थे, एक कंप्यूटर नंबर स्ट्रक्चर आ गया, तो उससे ये फायदा हुआ कि हम लॉन्ग टर्म उसे यूज़ कर सकते थे, लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेशन चल सकती थी। इसमें सिर्फ
एग्जैक्ट टाइम उसी वक्त यूज़ किया, टाइम शेयरिंग था, जितने टाइम के लिए यूज़ करेंगे उतने टाइम के लिए अवेलेबल होता था। तो ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट्स है इसके मुकाबले में, बहुत बेहतर है इससे, इस हवाले से। दूसरा, इन यूटिलिटी कंप्यूटिंग यूजर हैव फुल कंट्रोल ऑन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या होता है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग में उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने बड़ा बड़ा जो है सर्वर बना लिया और कंप्यूटर बना लिया। उन्होंने क्या किया, टाइम शेयरिंग था, कोई सिक्योरिटी का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने उनको अलाउ किया होता था, उनके फुली कंट्रोल होता था यूजर्स का, कस्टमर्स का, फुली अपने तरीके से उसे मैनेज करते थे, यूज़ करते थे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है कि वेंडर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ के अंदर, सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे यूज़र को कंट्रोल फुल नहीं होता। सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म सर्विस हो गया, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, वहाँ पे कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इधर जो है इनको कंप्लीट कंट्रोल होता है। इसलिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये इससे बेहतर था, क्योंकि इधर यूज़र को फुल कंट्रोल था, उधर यूज़र को फुल कंट्रोल नहीं होता। तीसरी बात करें कि यही कह रहा है कि मैं बता देता हूँ आपको, हियर प्रोवाइडर्स हैव इनकम्प्लीट कंट्रोल एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, कि प्रोवाइडर के पास कंप्लीट जो है वो होता है, लेकिन जो यूजर्स है या कस्टमर्स है उनके पास कोई भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। कुछ ना कुछ अगर वो देते भी हैं कंट्रोल तो कुछ हद तक देते हैं, कंप्लीट जो है आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। It is more favorable when performance and selection infrastructure is critical. It is easy and good selection infrastructure and performance is not critical. क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये तब बेहतर है, तब फेवरेबल है, तब गुड है, तब अच्छा है जब क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, जो आप ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं, उसमें आपने जो डाटा स्टोर करना है, जो प्रोसेस करने हैं, वो क्रिटिकल है, तब ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपका फुली कंट्रोल है, आपको आप अपनी मर्जी से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये बेटर है। ठीक है, अब आप अपने आप को, अपने डाटा को, हर चीज़ को आप खुद मॉनिटर करें। लेकिन अगर बात करें इधर, ये वहाँ पे गुड है, यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती। क्यों? यहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल नहीं होता, उनको टोटल कंट्रोल नहीं होता, इसलिए कुछ हद तक प्रोवाइडर्स के पास कंट्रोल होता है, इसलिए ये इतना बेस्ट नहीं है जितना वो बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट की, तो उसमें वो कह रहा है कि इट इज़ गुड फॉर लेस डिमांडिंग, इट इज़ गुड फॉर हाई रिसोर्स डिमांडिंग। ये उस जगह बेहतर है और बेस्ट है जहाँ पे डिमांडिंग जो है लो लेवल की होती है, क्योंकि ये शुरू में था, इसकी तब जो है इब्तदा थी, उस वक्त इतने सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा सकते थे, इसलिए ये वहाँ पे बेहतर है जहाँ पे आपको कम रिसोर्सेज चाहिए और कम सर्विस चाहिए। लेकिन अगर आपको हाई लेवल को कोई टास्क परफॉर्म करनी है, कोई डेवलपमेंट करनी है, सपोर्टिव टूल्स, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज, अब आजकल आपको पता है जैसे टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, तो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ट है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।